फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं विवेक मिश्रा पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रीपोजिशन और उसके यूजेस के साथ एग्जांपल्स को बताएंगे। यानी आज का वीडियो आपको देखने के बाद प्रीपोजिशन में के सभी यूजेस में कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, एक बार फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि और भी आपके रिलेटिव को यह इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसका सेंस ये है कि मैं इसके पहले जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं उनको मैंने पढ़ा दिया है वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को एक बार देख लें, ताकि कोई भी डाउट आपको क्रिएट ना हो। फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हाँ, एक डायरी पेन लेके आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए नोट्स बनाने के लिए, और लैंडस्केप करके देखिएगा ताकि कोई भी डाउट ना हो। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में पिन करेंगे, जो आपको रिप्लाई जरूर देंगे। हम बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन वे शब्द या शब्दों के समूह हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और वाक्यों के दूसरे भाग के बीच में संबंध को दर्शाता है। यानी यह क्या होता है कि यह रिलेशन को दिखाता है। आमतौर पर इसे किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। एक बात और, जिस संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वह संज्ञा सर्वनाम इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी प्रीपोजिशन इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्रीपोजिशन शब्द या समूह है शब्दों का, दैट इज जनरली जिसका अधिकतर प्रयोग प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जिस नाउन संज्ञा सर्वनाम के पहले किया जाता है। किसके लिए? रिलेशन दिखाने के लिए, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस के लिए। नाउन और प्रोनाउन आपको यूज्ड विथ द प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन के साथ यूज होता है वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी एग्जाम्पल्स हम आइए इसको समझते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यानी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन तो फ्रॉम हो गया और नाउन आपका दिल्ली है, जो कि फ्रॉम का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऐसे अगला एग्जाम्पल समझते हैं। राम डिपेंड ऑन यू, यानी राम तुम पर निर्भर है। यहाँ प्रीपोजिशन ऑन है, प्रोनाउन यू है, जो कि ऑन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम इसके प्रीपोजिशन के स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी यूजेस और इसको एग्जांपल्स को समझते हैं। यहाँ से हमारी इंग्लिश स्पोकन यानी ग्रामर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बोलना बड़ी बात नहीं है, सही बोलना बड़ी बात है। तो ये पॉइंट आप लोग विशेष ध्यान दें। अब यहाँ से सबसे पहले हम फ्रॉम पढ़ेंगे, इसका यूज यानी इसका रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, और उसका उदाहरण भी हम आपको बताएंगे। किसी जगह से यानी फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह की बात आई, जैसे एग्जांपल आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। यहाँ पे फ्रॉम तो आपका हो गया प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ पे रिलेशन भी दिखा रहा है। यानी यहाँ पे हम यह पॉइंट बता रहे हैं कि कहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। दे कैम फ्रॉम पार्क, यानी वे पार्क से आए। यहाँ पे जगह से जब आने की बात हो तो फ्रॉम का प्रयोग होगा। किसी समय से बात हो, जैसे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राम 10 बजे से काम करेगा। ये समय की बात हो। किसी स्रोत की बात हो, जैसे आई हियर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने राम से सुना। यानी यहाँ पे राम एक स्रोत हुआ, उनके द्वारा सुना। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, यानी मैंने ये किताब से लिखा, यानी किताब के माध्यम से लिखा। तब यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग हुआ। आई होप आपको फ्रॉम का यूजेज अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि ऑफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। किसी सतह से अलग होना, यानी अगर मैं कहूँ कि पेन को टेबल से उठा लो, वो तो जब पेन उठाया जाएगा तो वो टेबल की सतह से अलग होगा। इसी तरह माना मैं कहूँ कि बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर पेड़ की सतह से को छोड़ेगा। वाहन से उतरने को गेट ऑफ कहते हैं। कभी सोचा कि ऑफ क्यों लगा है? क्योंकि उतरते वक्त हम वाहन की सतह को छोड़ते हैं। इस तरह किसी हवाई जहाज़ के एयरपोर्ट से उड़ने को हम टेक ऑफ कहते हैं, इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट से उड़ान भरते वक्त हवाई जहाज़ एयरपोर्ट की सतह को छोड़ता है। यह पॉइंट तो गजब का है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण भी समझते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, यानी मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। यानी बिस्तर से मोबाइल दूर हुआ, अलग हुआ। आई एम वीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, यानी स्क्रीन से धूल हट रही है।
मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा, यानी पेड़ छोड़ रहा है। मूव द कप ऑफ द टेबल, टेबल से कप हटा दो। यानी जब भी यह पॉइंट आए तो वहाँ पे हम ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग किसी निश्चित समय के साथ होता है। जब भी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग हो। सिंस इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाउन व्हेन बी द सेंटेंस इज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, यानी सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock, सिंस 998, 2005, 2009, 2012, since Monday, since Tuesday, since morning, since evening, since yesterday, day before yesterday, childhood since। तो यहाँ पे हम since का प्रयोग करते हैं। I have been working since morning, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे यह निश्चित है कि वह सुबह से पढ़ रहा है। He has been trying since Monday, वह सोमवार से कोशिश कर रहा है। यानी ये निश्चित है, जहाँ पे निश्चित वहाँ पे हम since का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर का मतलब से नियम पढ़ते हैं। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ होता है। जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग होता है। और फॉर इज यूज ड्यूरेशन, इसमें भी ड्यूरेशन होगा, जैसे 2 सेकंड, 2 मिनट, 2 आवर, 2 दिन, 2 वीक, 2 मंथ, 2 ईयर, 2 सेंचुरीज। फॉर अ लॉन्ग काफ़ी देर, फॉर कुछ देर से, फॉर मंडे डे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ही हैज़ बिन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, वे कई दिन से कोशिश कर रहा है। कई दिन यानी अनिश्चित है, ये कई दिन अनिश्चित है। जहाँ पे अनिश्चित हो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और इसका और भी यूज होता है, जैसे फॉर यानी एनी पर्पज, उदाहरण पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसे के लिए, किताब के लिए। आई डिड इट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, यानी के लिए। ही कैम टू मी फॉर मनी, वो मेरे पास पैसे के लिए आया। अब एक पॉइंट और है इसका, किसी चीज़ के बदले कुछ और, फॉर एक्सचेंज। अगर मैं कहूँ कि मैंने 20 रुपए की किताब खरीदी तो इसका मतलब यह है कि मैंने 20 रुपए के बदले में किताब ली। सोचो अगर किसी ने मुझे मेरे 2 मोबाइलों के बदले में एक कंप्यूटर मुझे दे दिया तो यह भी किसी चीज़ के बदले कुछ लेना ही हुआ। आई गेव अ मोबाइल फॉर ₹500, मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया। ही बॉट अ पेन फॉर ₹5, उसने 5 रुपये में पेन खरीदा। तो आई होप आपको फॉर का भी यूज समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इन का प्रयोग, इन समय के साथ विद टाइम, 2 साल में, इन 2 ईयर, एक दिन में, इन 1 डेज, इन 2006, इन 2012, गर्मियों में, इन समर, सर्दियों में, इन विंटर, सुबह में, इन मॉर्निंग, शाम में, इन इवनिंग, किसी महीने में, इन एनी मंथ। एग्जाम्पल समझते हैं। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, यानी मैं जनवरी में पैदा हुआ हूँ। इन मतलब में। ही विल कम होम इन 2015, वह 2015 में घर आएगा। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009, मैंने जून में कंपनी छोड़ी। आई विल लीव इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में निकलूँगा। समय के साथ जब भी आए तो वहाँ पे हम इनका प्रयोग करेंगे। बड़ी जगह के साथ, किसी देश, किसी शहर में, जैसे लंदन में, शाहदरा में, बाज़ार में, देहरादून, दिल्ली में। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई विल स्टडी इन अमेरिका, मैं वो अमेरिका में पढ़ता है। ही विल। तो किसी वस्तु के अंदर, इन सम ऑब्जेक्ट, जग में, किताब में, मोबाइल में। आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल, मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। वी हैव रेड इट बुक, मैंने ये किताब पढ़ा है। तो यहाँ पे इनका प्रयोग हुआ। आई होप आपको समझ में आ ही होगा। अब हम पढ़ते हैं इनटू और बिफोर। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में ज़रूर पूछ ले। फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत ही मेहनत के बाद आप सबके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं गतिशील अवस्था, मोशन जहाँ पे हो। अगर मैं कहूँ कि कमरे में जा रहा हूँ तो अंदर घुसते वक्त ही स्थिति को कहेंगे, उस वक्त गतिशील अवस्था में होऊंगा। पुअर द कॉफ़ी इनटू द कप, काफ़ी को कप में डालो। पोर द कॉफ़ी इनटू द कप, यहाँ पे गतिशील हो रही है।
ही इज़ गोइंग इनटू द रूम, वे कमरे में जा रहा है। यही है इनटू। बिफोर मतलब पहले, 2 बजे से पहले, शाम से पहले, मुझसे पहले। जैसे दिस ट्रेन विल रीच बिफोर द टाइम, यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। आई विल कम बिफोर यू लीव, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। सामने, आपको ताजुबा होगा क्योंकि सामने तो इन फ्रंट ऑफ कहते हैं, अब यहाँ जान लीजिए बिफोर भी कहते हैं। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर, ये अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ मतलब बिफोर। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, वो अपने पापा के सामने बैठा है। यह पॉइंट शायद ही आपको पता होगा, तो आज के बाद यह पॉइंट जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर, बाद में। आई विल मीट यू आफ्टर 10, मैं तुमसे 10 बजे बाद मिलूंगा। आई रीच्ड आफ्टर देम, मैं उनके बाद पहुंचा। आफ्टर, किसी के पीछे पड़ना, पुलिस को चोर के पीछे पड़ना, किसी को पाने के लिए पीछे पड़ना। आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प, मैंने मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। ही वॉज अननेसेसरीली आफ्टर दैट गर्ल, वे बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। यानी पीछे पड़ना भी आफ्टर का प्रयोग होगा। माई फादर हैज़ डिनाइड थ्राइस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम, मेरे पापा ने 3 बार मना किया पर मैं अभी उनके पीछे पड़ा हूँ। यानी पीछे पड़ना बाद में आफ्टर का प्रयोग होगा। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। फ्रेंड्स, अगला पैसिव वॉइस बाई, माने बहुत सारे यूजेस अभी प्रीपोजिशन के बचे हुए, वो मैं आपको यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे बचे हुए हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए आप लोग इस जितने भी यूजेस मैंने बताया उसको रिवाइज करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।